है गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 30 जून 2021 और 30 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो के नीचे में लाल कलर का एक बटन सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आप वहां पर जाएं और क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको पास जल्दी पहुंच जाए तथा आप वीडियो को पूर्ण रूप से देख पाएं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाएं, क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले तथा वहां से सभी के सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज से हम सभी क्वेश्चन के कैटेगरी को बांट दिए हैं, जिसमें पहला डेज होगा, उसके बाद हर कैटेगरी वाइज कैटेगरी क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा। जिसमें पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो डेज में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 29 जून को यानी कल ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधता का उत्सव मनाता है। यह उष्णकटिबंधीय दिवस में प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञों को साझा करने और क्षेत्र की विविधता और क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। यह 29 जून 2014 को प्रथम बार मनाया गया था, तब से लेकर आज तक उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में यूएन के द्वारा मनाते आया गया है, जो आज यानी इस वर्ष पिछले दिन यानी कल के दिन मनाया गया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाई गई है? यानी हाल ही में राष्ट्रीय स्टैटिक्स डे कब मनाई गई है? तो हाल ही में कल ही के दिन यानी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई गई है। भारत सरकार 29 जून को प्रोफेसर पीसी महानिबोलिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और सांख्यिकी कैसे नीतियों को आकार देने के और तैयारियों में मदद करती है, इसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का विषय है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जान लेते हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानिबोलिस के बारे में। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानिबोलिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। वह भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने दो डेटा सेटों के बीच तुलना व एक उपाय तैयार किया, जिसे अब महानिबोलिस के दूरी के रूप में जाना जाता है। वह योजना आयोग 1956-61 के सदस्य थे और उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए दो क्षेत्रों का इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, जिसे बाद में नेहरू महानोबिस मॉडल के रूप में जाने लगा। पीसी महानिबोलिस ने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना की। उन्हें पद्म विभूषण 1968 में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन मेमोरियल पुरस्कार 1944 में, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन 1945 में सम्मान किया गया था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी हाल ही में नियुक्तियां हुई है? तो ट्विटर ने हाल ही में भारत के नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने हाल ही में भारत के नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल को नियुक्त किया है। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी को
के रूप में कैलिफोर्निया के मूल निवासी जेरेम केसल की नियुक्ति की घोषणा की है। केसल ट्विटर के वैश्विक कानूनी नीति निदेशक हैं। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा शिकायत अधिकारी के नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अनिवार्य है, जिसके वजह से भारत सरकार के नियमों के वजह से ट्विटर ने जल्दी में शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया है। हालांकि केसल की नियुक्ति को नए आईटी नियम के निर्देशानुसार के अनुरूप में नहीं देखा जाता है, जो अनिवार्य करते हैं कि शिकायत निवारण अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए। अब बात हुई है ट्विटर के बारे में, तो जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में तथा इसको की स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ही खोजा गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। इसे प्रथम बार लॉन्च जुलाई 15 2006 को लॉन्च किया गया था। आज से 14 साल पहले, 14 या 15 वर्ष पहले इसे लॉन्च किया गया था। इसके फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, बीज स्टोन तथा नोआस ग्लास। इसके कई सब्सिडीज भी है, जैसे ट्विटर फ्रांस सास तथा अन्य कई इसका सब्सिडीज है। ट्विटर के अभी वर्तमान सीईओ है जैक डॉर्सी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा को मंजूरी दे दी गई है। यह है इमेज में प्रवीण सिन्हा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विशेष निदेशक के बाद एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। यह पद पिछले 3 सालों से खाली था और पहले राकेश अस्थाना के पास था। सिन्हा गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले वे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात थे। बात हुई है सीबीआई के बारे में, तो जान लेते हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में तथा इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसे फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1963 को, जो कि इंडियन ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। सीबीआई भारत की प्रमुख भारतीय एजेंसी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत संचालन मूल रूप से रिश्वतखोरी और सरकारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित 1965 में इसे भारत सरकार बहुराज्य द्वारा लागू केंद्रीय कानून के उल्लंघन की जांच करने के लिए विस्तारित अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुआ। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के स्टेडियम के पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप के भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। यह है इमेज में मनीष महात्मे। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय का विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक के रूप में महात्मे उपयोगकर्ताओं के भुगतान अनुभव को बढ़ाने, सेवा को बढ़ाने और भारत में डिजिटल और वित्तीय समावेशन के मैसेजिंग ऐप के दृष्टिकोण में योगदान करने की दिशा में काम करेगा। बात हुई है व्हाट्सएप के बारे में, तो जान लेते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में जनवरी में हुई थी। व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट है। व्हाट्सएप का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है तथा व्हाट्सएप का अधिग्रहण हुआ था 19 फरवरी 2014 को। व्हाट्सएप का संस्थापक जॉन कॉम है, ब्रायन एक्टन है तथा व्हाट्सएप का मूल संगठन फेसबुक के द्वारा अभी चलाया जा रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बुक और अदर से रिलेटेड है। मतलब अगला क्वेश्चन नई बुक्स और उसके नए लेखक जो हैं उनके बारे में चर्चा करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है खेमलता वाखलू। इसका आंसर ऑप्शन ए है। खेमलता वाखलू ने कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक लिखी है। वह एक लेखिका, एक राजनीतिक नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछले 50 वर्ष जम्मू और कश्मीर के लोगों को बेहतर बनाने के लिए अपनी कई प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए समर्पित किए हैं।
अब जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। एक कश्मीरी सेंचुरी मानव रुचि के कहानियां का एक शक्तिशाली और दुर्लभ संकलन है। पूरी शब्दी में यह कश्मीर की खूबसूरत घाटी में रहने वाले निर्दोष और मेहनती लोगों का एक दयालु पर प्रकाश डालता है। अब बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू तथा श्रीनगर। जम्मू जो कि नवंबर से अप्रैल तक इसकी राजधानी रहती है तथा श्रीनगर मई से अक्टूबर तक इसकी राजधानी रहती है। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अभी वर्तमान में है तथा यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 89 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 36 है। यहाँ पर कई नेशनल पार्क भी फेमस है, जिसका नाम जैसे सिटी फॉर है, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क कहा जाता है, दक्षिण ग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बढ़ जाने से यह लद्दाख में चला गया है। यह एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, न कि भारत का एक राज्य है। पहले एक राज्य हुआ करता था जो 31 अक्टूबर 2019 को बंटने से यह 2 यूनियन टेरिटरी यानी यूटी के रूप में बंट गया है, एक लेह लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक की जल्द ही विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है कौशिक बसु। ये है इमेज में कौशिक बसु। कौशिक बसु द्वारा लिखित पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक का विमोचन जल्द ही किया जाएगा। यह पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के करियर के पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वह पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाह के रूप में और उसके बाद वाशिंगटन में विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र से बाहर नीति निर्माण की उद्यमी दुनिया में चले गए। अब जान लेते हैं कौशिक बसु के बारे में। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री है जो 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मार्क्स प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 2009 से 12 तक यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान बसु ने भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पीप यानी अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां से किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने यह मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा से किया है। उड़ीसा लगातार एक सप्ताह में 3 मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि तीनों के तीनों परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। बात तो यह डीआरडीओ ने ओडिशा बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी की एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। जान लेते हैं अग्नि पी के बारे में। अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी से एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह एक कनस्त्रीकृत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। बात हुई है डीआरडीओ के बारे में, तो जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी तथा यह भारतीय जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। इसका कई सब्सिडरी है, जैसे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और कई सब्सिडरी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने तो डीआरडीओ के बारे में कल भी जाना था, परसों भी जाना था और आज भी जाने हैं। अब डीआरडीओ के बारे में डिटेल से जो दिया हुआ है इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ताकि आप डीआरडीओ के बारे में हर पॉइंट के बारे में क्लियर रहें। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की। पहले बात हुई है उड़ीसा के बारे में, तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। ऐसे तो 3 दिन में 3 क्वेश्चन उड़ीसा से ही डीआरडीओ से ही रिलेटेड आया है, जो एक ही टॉपिक के बारे में दर्शाती है, जो कि डिफेंस के टॉपिक है। अब बात तो ये उड़ीसा के बारे में, तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। यह मैप में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का
गवर्नर है गणेशी लाल, यहाँ का सीएम नवीन पटनायक है। 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा 147 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है स्टेट्स के बारे में। किस स्टेट में कौन सा न्यूज फेमस रहा, कौन सा न्यूज टॉप पर चला, उसके आधारित न्यूज। चलिए इसके आधारित न्यूज है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो हाल ही में साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश की पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में 40 लाख से अधिक बच्चे और लगभग 2 लाख शिक्षक हैं। जान लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। 5 साल का कार्यक्रम परिणामोन्मुखी जिसमें प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के बाद WB द्वारा फंड जारी किया जाएगा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड जारी किया जाता है। सरकार ने सभी आंगनबाड़ियों को प्री प्राइमरी स्कूलों में परिवर्तित कर नजदीकी स्कूलों से जोड़ दिया है। साल्ट पर सरकार का दस्तावेज सीखने के परिणामों में सुधार के लिए कई चुनौतियों का दस्तावेज है। अब बात हुई है आंध्र प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। यह है मैप में आंध्र प्रदेश, जो कि पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों मिलकर एक बड़ा राज्य हुआ करती थी। तेलंगाना 2014 में अलग हो गई, जिससे यह एक छोटा सा राज्य बन गया। चलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है तथा यहाँ का गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। यहाँ का सीएम YS जगन मोहन रेड्डी है तथा यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा कुल सीटों की संख्या 175 है तथा यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 58 है। यहाँ पर कई नेशनल पार्क जो कि फेमस है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो कि यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेशनल यानी राष्ट्रीय क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है इससे नेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 6,28,993 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। यह है इमेज में निर्मला सीतारमण जो कि भारत का डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी से दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। मंत्री ने 6,28,993 करोड़ रुपए की कुल 17 उपायों की घोषणा की है। यह है लेटेस्ट न्यूज जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने 6,28,993 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की है। अगला नेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती 28 जून को मनाई गई है? तो हाल ही में परसों के दिन PV नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ इमेज में PV नरसिम्हा राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनको हाल ही में 28 जून को 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर के सहारे अब पूरे देश में PV नरसिम्हा राव के जन्मदिवस पर बधाइयाँ दी है। यह है इमेज में PV नरसिम्हा राव जी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था, जो कि इनका देहांत 23 दिसंबर 2004 को न्यू दिल्ली में हुआ था। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे तथा इसका स्पाउस का नाम सत्यमा राव था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज डील्स शुरू किया है? तो हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका ने दोनों मिलकर काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज डील्स शुरू किया है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यू के साथ पश्चिमी सहयोग के एक शो में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल्स शुरू किया, क्योंकि यह रूस के साथ सामना करता है। यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर के काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुजरने के कुछ ही दिनों के बाद हुआ, जिसमें मॉस्को ने कहा कि उसने इससे नष्ट करने के लिए विध्वंसक पर चेतावनी शॉट देंगे। 1997 के बाद 21 बार हुए सी ब्रिज अभ्यास में 30 से अधिक देशों ने लगभग 5,000 सैनिक कर्मियों शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा और इसमें मिसाइल विध्वंसक USS रॉस सहित लगभग 30 जहाज शामिल होंगे। बात हुई है यूक्रेन और USA के बारे में, तो जान लेते हैं यूक्रेन और USA के बारे में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है। यूक्रेन की राजधानी क्यू है तथा यहाँ की मुद्रा यूक्रेनी रिविनिया है। अब तथा अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ की मुद्रा US डॉलर है तथा यहाँ का राष्ट्रपति जो बाइडेन है। यह है मैप में 2 कलर से डिनोटेड यूक्रेन, जो कि यह यूरोप में पड़ता है, तथा नॉर्थ अमेरिका का कंट्री USA, जो कि यह ग्रीन कलर से डिनोटेड है। यह है मैप में, वर्ल्ड मैप में USA। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप में कहाँ पर USA, कौन सा देश वर्ल्ड मैप में कहाँ है, आप इसे पूरे वर्ल्ड को एक जगह ध्यान से डिनोट करिएगा। आप वर्ल्ड मैप को लेकर आप ध्यान से एक दिन बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़िएगा। आपको पूरे के पूरे कंट्री, पूरे फेमस कंट्री आपको ध्यान में चलाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू किया है? तो हाल ही में अजरबैजान और तुर्की ने मुस्तफा केमल अतातुर्क सैन्य अभ्यास 2021 शुरू किया है। तुर्की और अजरबैजान ने बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है, बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू किया है, जिसमें दोनों देशों के युद्ध की अंतःक्रियाशीलता को बेहतर बनाने के प्रयास में टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए हैं। अभ्यास में सहयोगी दलों के युद्ध की अंतःक्रियाशीलता के सुधार के प्रयास में 600 कर्मियों तक शामिल हैं। बात हुई है तुर्की तथा अजरबैजान के बारे में, तो जान लेते हैं तुर्की तथा अजरबैजान के बारे में। तुर्की की राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है। तुर्की की राजधानी अंकारा है तथा तुर्की की मुद्रा तुर्की लीरा है। बात हुई है अजरबैजान के बारे में, तो अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान के प्रधानमंत्री अली अस्दो हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव है तथा अजरबैजान की मुद्रा है अजरबैजानी मानत। यह है वर्ल्ड मैप में अजरबैजान, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तथा अगला है तुर्की। यह है तुर्की का इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तुर्की में कौन सा जगह कहाँ पर फेमस है। तुर्की की राजधानी अंकारा है तथा तुर्की लीरा यहाँ का करेंसी है। यह है वर्ल्ड मैप में तुर्की। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह मिडिल ईस्ट में पड़ता है तुर्की, पूरे वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट में तुर्की पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद अविश्वास प्रस्ताव यानी इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। 23 वर्षीय लोफवेन अविश्वास मत से पराजित होने वाली स्वीडिश सरकार के पहले नेता है। वह 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। लेफ्ट पार्टी ने कहा कि वह नवनिर्मित मकानों के लिए किराया नियंत्रण खत्म करने के प्रस्ताव की योजना बना रही थी, जिसके बाद दूर दराज स्वीडन डेमोक्रेट्स द्वारा विश्वास प्रस्ताव दायर किया गया था। बात हुई है स्वीडन के बारे में, तो जान लेते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम तथा यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। यह है वर्ल्ड मैप में स्वीडन, जो कि यह एक यूरोप में पड़ता, यूरोप का देश है। अब चलते हैं अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आज जान लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला ने तीरंदाजी विश्व कप 3 में 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में दीपिका कुमारी ने जो कि भारतीय रांची की महिला यानी झारखंड की एक महिला है, जो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में 3 स्वर्ण पदक जीता है।
ये है इमेज में तीरंदाजी दीपिका कुमारी, तीरंदाजी विश्व कप विजेता दीपिका कुमारी, यह इमेज में शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रांची की बेटी ने महिला रिकवर, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीता। भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। 14 स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में प्राप्त किया है। बात हुई है रांची यानी झारखंड की, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। यह मैप में झारखंड की राजधानी रांची है तथा यहाँ का गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन है तथा यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं, 6 राज्यसभा सीटें हैं तथा विधानसभा सीटों की कुल संख्या 81 है। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम बेतला है। बेतला नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, सरकार ने किस वर्ष तक फेम चरण 2 कार्यक्रम विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो सरकार ने 2024 तक फेम चरण 2 कार्यक्रम विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब है आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप देना ना भूलें तथा प्रत्येक दिन से रिलेटेड जितना भी डे है उस महीने का पूरा डे आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखें ताकि आपको उस महीने के पूरे डे आपको ध्यान में रहे। यह है दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का चैनल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें तथा वीडियो के नीचे लाल कलर का दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाली सभी अपडेट्स आपको जल्दी अपडेट हो जाएंगे। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले ताकि सभी का सभी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर एक साथ मिल जाए। चलिए तो दोस्तों फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।